हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम हैं जो यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, सुपर टेट, यूपी टेट जैसी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, भारत वन अधिनियम। ये कब आया? 1927 में। नंबर 2, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वन्य जीव आया 1972 में और वन संरक्षण अधिनियम आया 1980 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में। एक बार रिपीट करो, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। इसे 1991 में संशोधित किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया और 1991 में संशोधित किया गया। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरणीय ट्रिब्यूनल अधिनियम। ये 1995 में आया। राष्ट्रीय पर्यावरणीय ट्रिब्यूनल अधिनियम 1995 में आया। अगला है वन्य जीव संरक्षण नियम 1995 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। ये इम्पोर्टेंट है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। एग मार्क एक्ट 1937 में आया। एग मार्क एक्ट 1937 में आया। टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ हुआ था? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब हुआ था? 1973 में। अगला है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977 में। इसे रिपीट करो, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977 में। राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण 2009 में। राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण 2009 में। हाथी संरक्षण परियोजना या प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। हाथी संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। इकोमार्क योजना 1992 में। इकोमार्क योजना भी 1992 में आई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ये 2010 में बना था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 में बना था। आगे है पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का तात्पर्य उस भौगोलिक तंत्र से है जिसके अंतर्गत रहने वाले जैविक समुदाय निरंतर जैविक पदार्थ एवं ऊर्जा से अंतराकर्षित होते हैं, अर्थात संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का तात्पर्य उस भौगोलिक तंत्र से है जिसके अंतर्गत रहने वाले जैविक समुदाय अजैविक पदार्थ एवं ऊर्जा से एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का है जो ओकियो और लोगोस शब्द से बना है। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के ओकियो और लोगोस शब्द से बना है। नेक्स्ट, इसमें ये दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, स्वपारिस्थितिकी और समपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी क्या है? इसमें किसी इकाई या जीव का अध्ययन किया जाता है, न कि उसके समूह का। किसी जीव या इकाई का अध्ययन किया जाता है, न कि उसके समूह का।
समपारिस्थितिकी के अंतर क्या आता है, इसमें जीव के समूह का अध्ययन किया जाता है। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। स्वपारिस्थितिकी में किसी जीव का अध्ययन किया जाता है, न कि उस जीव के समूह का। और समपारिस्थितिकी में इसमें जीव के समूह का अध्ययन किया जाता है। तो पारितंत्र के घटक क्या होते हैं, इसे दो, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत आता है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और अजैविक घटक के अंतर्गत आता है कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक। कार्बनिक में क्या है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस, यूरिया। कार्बनिक के अंतर क्या आएगा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस और यूरिया। और अकार्बनिक के अंतर मिट्टी, चट्टान, खनिज, वायुमंडलीय गैस आदि। मिट्टी, चट्टान, खनिज, वायुमंडलीय गैस आदि। और भौतिक के अंतर्गत क्या आएगा, वायु, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब आदि। भौतिक के अंतर्गत वायु, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब आदि। पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण देखिए। पारिस्थितिकी तंत्र को दो तंत्रों में विभाजित किया गया है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। प्राकृतिक को 3 भागों में विभाजित किया गया है, स्थलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र और आकाशीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र और आकाशीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र में क्या आता है, जैसे घास, भूमि, वन, मरुस्थल आदि। स्थलीय पारितंत्र में क्या आएगा, घास, भूमि, वन, मरुस्थल आदि। जलीय पारितंत्र में क्या आएगा, जलीय पारितंत्र को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, लवणीय और अलवणीय। जलीय पारितंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है, लवणीय पारितंत्र और अलवणीय पारितंत्र। लवणीय में क्या आएगा, ज्वार नदमुख, समुद्री जल। समुद्री जल और ज्वार नदमुख, इनका जल लवणीय होता है। और अलवणीय में क्या आएगा, तालाब, झील, झरना। आकाशीय पारितंत्र। दूसरा है कृत्रिम पारितंत्र। कृत्रिम पारितंत्र के अंतर आएगा नगरीय कृषि, फसली तंत्र, जलाशय आदि। नगरीय तंत्र, कृषि, फसली तंत्र, जलाशय आदि। ये एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखने योग्य है। शुष्क स्थानों पर चट्टानों पर, मतलब शुष्क स्थानों पर चट्टानों पर वायु प्रदूषण के सूचक लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से बनता है। ये रोसेला नामक लाइकेन से बनता है। शुष्क स्थानों की चट्टानों पर वायु प्रदूषण का सूचक लिटमस पेपर। वायु प्रदूषण का सूचक क्या है, लिटमस पेपर, जो रोसेला नामक लाइकेन से बनता है। पर्यावास क्या होता है, पर्यावास यह वह भौतिक पर्यावरण है जिसमें कोई जीव निवास करता है। यह वह भौतिक पर्यावरण है जिसमें कोई जीव निवास करता है। जैसे हमारा तुम्हारा पर्यावास क्या हुआ, घर, उसी प्रकार वह भौतिक पर्यावरण जिसमें कोई जीव निवास करता है। पर्यावास उन विभिन्न प्रजातियों का सहारा प्रदान कर सकता है। पर्यावास उन विभिन्न प्रजातियों को सहारा प्रदान कर सकता है जिनकी आवश्यकताएं एक जैसी हों। पर्यावास उन विभिन्न प्रजातियों को सहारा प्रदान कर सकता है जिनकी आवश्यकता एक जैसी हो। उदाहरण व्हेल, दरियाई घोड़ा, पादप प्लवक आदि। व्हेल, दरियाई घोड़ा, पादप प्लवक आदि। पर्यावास के प्रकार कितने हैं? पर्यावास 4 प्रकार का होता है। स्थलीय पर्यावास, अलवणीय पर्यावास,
ज्वारनदमुख और समुद्र। स्थलीय अलवड़ीय जल, ज्वारनदमुख और समुद्र। स्थलीय अलवड़ीय, ज्वारनदमुख और समुद्र। थैंक यू फ्रेंड्स। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।